नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में दीपावली जैसे शुभ त्यौहार के अवसर पर जहरीली शराब कांड ने हर तरफ हड़कंप मचा रखा है। बेतिया और गोपालगंज में लगभग दर्जनों लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जब वर्ष 2016 में ही शराबबंदी कानून को सर्वसम्मति से बिहार विधानमंडल में पारित किया गया था, शराबबंदी कानून काफ़ी ठोस तरीके से बिहार में लागू कराया गया है, फिर यह जहरीली शराब आ कहां से रही है और क्यों नहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। अब तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है और दर्जनों लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है, चाहे गोपालगंज की बात करें या फिर बेतिया की बात करें, क्योंकि हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर दिया है। परिवार से लोगों का, जो परिवार के मुखिया हैं, उनका साया उठता जा रहा है। घर की महिलाओं की चीख पुकार ने कहीं ना कहीं इस दीपावली जैसे शुभ अवसर पर लोगों की नींद उड़ा दी है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर शराबबंदी कानून होते हुए भी बिहार में जहरीली शराब की एंट्री हुई कहां से और कैसे तांडव मचा रही है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का इस पर क्या कुछ कहना है? 60,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है, 4.25 लाख लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं इस कानून के तहत। और इस पर जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सुनील कुमार, जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। देखिए, जहाँ तक आज सूचना का प्रश्न है, जितनी बरामदगियाँ हुई हैं, आपको बता दूं कि अगर हम जब से प्रोहिबिशन एक्ट हुआ तो अब तक लिए हम लोगों ने 166 लाख से भी अधिक 187 लाख से भी अधिक लिकर सीज़ किया है कुल मिलाकर के। और गिरफ्तारियां भी जो हैं हम लोगों की करीब 39,000 से ऊपर हुई, करीब 3 लाख से ऊपर हुई गिरफ्तारियां। और जो हमारे सीज्ड व्हीकल हैं वो भी करीब 60,000 हुए हैं। तो इस तरह से कार्रवाई में कमी नहीं है। दूसरे राज्यों में, खास करके झारखंड राज्य में, यूपी में, हिमाचल में करीब 6,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कार्रवाइयाँ हम लोगों ने की हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर भी पैनी नज़र रखी है और अपने विभागों पर भी पैनी नज़र रखी है। इसी कारण से वैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही की है या संलिप्तता पाई गई है, उसमें 200 से अधिक लोगों को, 700 से ज़्यादा, जैसा कि हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं, स्टैंड करेक्टेड, 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं। एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग तो अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बर्खास्तगियाँ किसी और विभाग में हुई होंगी। तो सख्ती तो हम लोग अपने पदाधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी बरत रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक अवैध लिकर का सवाल है, उसका सीज़र, आप जो आंकड़े हमने बताए आपको, या व्हीकल्स जो सीज़ किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियां हुई, तो एक ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करेंगे। खबर मिली है 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़े। ये कंफर्म कर रहे हैं आप कि ये शराब से मौत हुई है? ये मैंने कहा संभावित, लेकिन ज़्यादा संभावित है क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा, जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा हम आपको कंफर्म कर देंगे। कितनी मौतें हुई हैं, इस तरह की कुछ संभावित है? जो अब तक लिए हमारे पास आंकड़े हैं, करीब इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, ये उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपको पुनः हम दे देंगे, लेकिन 40 निश्चित रूप से। जवाब दिया ना आपको कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये भी समझ लें कि बहुत सारी भूगोलिक स्थिति जो है, जितने बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, तो उसमें एक बॉर्डर पर अगर आप जाएं, कैमूर के बॉर्डर पर हज़ारों गाड़ियां एक साथ निकलती हैं एक दिन में, कई हज़ार ट्रक निकलते हैं। उसी तरह गोपालगंज में, उसी तरह नवादा में। तो हम लोग, जो आज सूचना की बात कही गई, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज सूचना के आधार पर और जो भी स्थानीय जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर जो खबरें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। तो आपने सुना, मंत्री सुनील कुमार ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया है और सफाई भी दी है
कि अब तक कई सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है। जहां तक बात गोपालगंज की है तो वहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। कई सारे मामलों में पहले भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, कईयों को फांसी की सज़ा दी गई है जो अवैध शराब के धंधे में लिप्त है। ऐसे में जहरीली शराब कांड को लेकर जो लोगों की मौत हुई है उसकी भी पुष्टि बिहार सरकार कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस पर बिहार राज्य के मुखिया क्या कहते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंत्री की ओर से तो सफाई निकल के आया है, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून ठोस तरीके से लागू किया गया है। क्या अब भी आप यही कहेंगे? ज़रा आप खुद सोचिए, विचार करिए, और जो मंत्री महोदय ने कहा है उस जवाब को सुनने के बाद आप कितना संतुष्ट हैं वो भी आप खुद परखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।